जय सिया राम। आइए हम गीता के तथ्यों को समझें कि उनमें जो कहा गया है वो हमें क्या कहना चाहती है। श्री कृष्ण ने हर बात क्यों कही है, उन तथ्यों को उजागर करें, अपने आप को जानें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ गीता के सत्य को आपके समक्ष रखूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे किसी भी वाक्य पे किसी के हृदय को चोट ना लगे, आघात ना लगे। यदि भूल से आपके हृदय को आघात लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं गीता प्रचारक। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा, ये राजा लोग नहीं होंगे। यहां इस बात से यह समझने को आता है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। तो इससे ये बात तय हो गई कि ये जो शरीर है, हम इससे कुछ अलग हैं। हम शरीर नहीं है, ये बात यहां से निकल के आती है। जब रात्रि काल में मैं या कोई भी शरीर या कोई भी पशु या पक्षी, जब सृष्टि सो जाती है, तब हर एक की सोने की अवस्था, हर जीव हर प्राणी नर नारी की जो अवस्था है वो निद्रा काल में निर्गुण निराकार अवस्था है, जिसे ओम अवस्था कहते हैं। यानी जब मैं जगा तो मैं स्वप्न अवस्था में आया, और जब मैं सोया तो निद्रा अवस्था में निराकार निर्गुण अवस्था में चला गया। मेरा ही स्वरूप, मेरी ही चेतना साकार तन से निराकार ओम में विलीन हुई। यह निद्रा काल में हर रोज रात्रि को होता है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे कुत्ता, चाहे बैल, चाहे हाथी, चाहे कुदरत। वृक्षों के बारे में भी कहा गया है कि वृक्षों के पत्ते भी रात को नहीं तोड़ने चाहिए। आत्मा सो परमात्मा, तो जागा तो मैं आत्मा। जागते हैं तो हम एक आत्मा है। बच्चे बोलते हैं, अरे ये दुष्ट आत्मा है, अरे ये बड़ा दुष्ट आत्मा है। किसी साधु के बारे में, अच्छे साधु के बारे में जो सगुण है, वो कहा जाता है कि ये महात्मा है, जैसे महात्मा गांधी। तो जागा तो मैं आत्मा और सोया तो परमात्मा। इसीलिए कहा गया, किसी संत ने लिखा, आत्मा सो परमात्मा। यानी जब मैं सोया तो परमात्मा की अवस्था, ओम अवस्था, निर्गुण अवस्था में चला गया, और जब जगा तो स्वप्न अवस्था में आया। इस स्वप्न अवस्था में यह सगुण अवस्था है। सगुण गुणों के सहित साकार में ही गुण होंगे। निराकार तो निर्गुण, ओम जैसे निराकार है, निर्गुण है। रात्रि में सोए हुए व्यक्ति के पास बैठिए, वो आपकी बात न सुनेगा, न उत्तर देगा। आपकी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होगी। आप यही महसूस करेंगे कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति हिमालय पे जाकर कोई बातचीत कह आए, हवाओं से, वक्त से, काल से, नदी के किनारे बैठ के नदी को अपने दिल का हाल कह दे, तो नदी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि दीवारों के भी कान होते हैं। सोया हुआ बुत, बुत मैंने हमारा शरीर, भी सुनता है। इसीलिए एक कहावत है कि उसकी पीठ सुन रही है। कान भले ही ना सुने, पीठ के भी कान होते हैं। दूसरी अवस्था, हमारी सबकी पीठ, चाहे वो पुरुष हो नारी हो, सबकी अगर पीठ से देखा जाए, दूर से किसी की भी पीठ, मतलब उसे पीछे से आप नहीं पहचान सकते कि वो व्यक्ति पुरुष है, नारी है, कौन है।
दूर एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, संसार के किसी भी युग के व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, आप केवल उसे दूर से देखकर, पीठ से, पीछे से देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति कौन है। ये भी नहीं बता पाएंगे आप कि वो पुरुष है कि नारी है। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूं। ऐसा श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि अर्जुन का जो शरीर है, उसमें जो मन है, उस मन के, अर्जुन के पीछे जो रूह है, वो रूह परमात्मा, वो कृष्ण है। तो हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूं, ये बात पुष्टि करती है कि रूह के दृष्टि से हर व्यक्ति, रूह की दृष्टि से कृष्ण ही है, केवल मन की दृष्टि से अलग है। श्रीमद् भागवत महापुराण यह कहती है कि तन के पिंजरे में दो पंछी हैं। तन रूपी पिंजरे में दो पंछी रहते हैं। इस बात का अर्थ यह हुआ कि एक नहीं दो हैं। दो पंछी कहे, और भागवत है तो सत्य कह रही है, झूठ नहीं कह रही, क्योंकि पंछी दो हैं। हम भी कहते हैं हाँ, मन भी है हमारे पास और रूह भी है। हम उसके दो हिस्से करें कि नहीं नहीं, मन है, रूह को मैं बुद्धि कह लेता हूं, यानी हमने दो मान लिए या दो हम कह रहे हैं, भागवत कह रही है। लेकिन वास्तव में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म मैंने हमारा आंखों का धोखा है। अब ये भागवत में कहा कि तन के पिंजरे में दो पंछी है, तो ये दूसरा पंछी कौन है और इन पंछी का क्या संबंध है आपस में। एक पंछी तो परमात्मा है, दूसरा मन पंछी, जिसे मन कहते हैं, वो परछाई है परमात्मा पंछी की। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं। जब हम जगे तो हमारी रूह, जो परमात्मा का अंश है, उसका पंछी, उस रूह पंछी का परछाई हमारा मन है। समझने के लिए, पिंजरे में दो पंछी हैं, एक पंछी का नाम रूह है, रूह पंछी की परछाई का नाम मन है। तो ये जो मन है ये कहां कहां जाएगा, जहां जहां रूह पंछी चाहेगा, यानी कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये क्यों कहा कवि ने, क्योंकि रूह नाम के पंछी के उड़ने के कारण ही मन पंछी की गति हो पाई। क्यों सभी ऋषि मुनि, महायोगी, भगवान शिव, श्री हरि क्यों नेत्र मूंद कर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो अपने पंछी यानी शिव नाम का जो मन है, उसके नेत्रों से हरि नाम की परछाई को देखने का प्रयास करते हैं। मन अगर शिव है तो रूह हरि है, और हरि के ठाकुर जी हरि हैं। हरि अगर मन है तो ठाकुर जी नेत्र मूंद करके अपने रूह रूपी शिव का ध्यान करते हैं। इसीलिए सभी भक्तगण नेत्र मूंद कर ही हरि चिंतन करते हैं। फिर राधा किसका जप करती है, कैसे जप करती है? राधा अगर मन है, एक नारी ने आनेत्र मूंदे और वो मन से अगर राधा है, तो वो अपने श्याम सुंदर कृष्ण को रूह मानकर उनका जप सुमरण करती है। श्याम श्याम रटके वो श्याम हो गई, यानी जब राधा रानी को अपना इतना हरि का, श्याम का, गोविंद का इतना चिंतन किया कि वो राधा रही ही नहीं,
जब राधा जी ने इतना सिमरण कर लिया मोहन का, तब उन्हें समझ में आ गया कि मैं मोहन की परछाई हूं, मोहन मेरे रूह हैं और मैं पंछी राधा उन्हीं की परछाई हूं। जब राधा जी ने नेत्र खोले तो सखियों से पूछ बैठी, क्योंकि अब वो राधा रही ही नहीं। इतना जपा, उल्टा नाम जपत हरि जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर मरा मरा कह के वाल्मीकि जी राम हो गए। तभी राम का चरित्र, राम से भी पहले राम का चरित्र लिख दिया। इतना तप वाल्मीकि जी का था। और राधा जी का क्यों नाम बड़ा है? इतना तप राधा जी का, इतना जप राधा जी का, कि शाम शाम रट के वो शाम हो गई। यानी अपने मन पंछी को भूल गई और वो मन पंछी रूह शाम में ही समा गया। तो राधा का नाम आया कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा के अंदर कृष्ण, यानी बुत तो अब कृष्णा राधा का बुत है, लेकिन कृष्ण उसके अंदर है। जैसे श्यामा, श्यामा के अंदर जो रूह है वो श्याम है। बहुत ही सरल है। पंछी दो हैं, एक का नाम रूह, एक का नाम मन। मन क्या है? परछाई है। परछाई किसकी है? रूह की। तो जबकि जब परछाई सच है ही नहीं, लेकिन परछाई सच है ही नहीं, यानी कि परछाई विपरीत है। अगर परछाई राधा है तो रूह श्याम है, और रूह श्याम है तो परछाई राधा है। ऐसे ही ठाकुर जी जब द्वारकापुरी में रहने लगे, तो ठाकुर जी जब नेत्र मूंद कर राधा का ध्यान करते हैं, तो मन तो मोहन है, लेकिन मोहन की रूह राधा है। यानी कि अगर मन मोहन बना तो रूह राधा रानी है। यानी कि राधा रानी की जो परछाई है वो श्याम सुंदर है। राधे राधे रट के वो श्याम हो गया, मनमोहन मेरा राधा रानी का नाम हो गया। राधा जी श्याम बन गई, श्याम जी राधा बन गए। तो इस जप में इतनी शक्ति है। हाँ, शक्ति है। भज भज कर ही भाव से हमें, भाव की लीला नेत्र मूंद कर जो हम भाव करते हैं, इसी से हमें सत्य का बोध होता है। एक ही राम नहीं कोई दूजा, राम ही करे राम की पूजा। कवि ने क्यों कहा ऐसा? एक ही राम नहीं कोई दूजा, राम ही करे राम की पूजा। यानी राम स्वयं की पूजा कर रहे हैं। स्वयं को मालूम है कि मैं ही हरि हूं, मैं ही शिव हूं, फिर भी सागर तट पर जाकर राम स्वयं की ही अखंड ब्रह्मांड नायक शिव के रूप में अपनी ही पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम एक साकार नर रूप में है, और शिव महाकाल जो राम का ही रूप है, अपने ही बड़े रूप की पूजा श्री राम करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मन ने रूह की पूजा की। मन अगर राम है तो शिव उनकी रूह है। मैंने इसीलिए कहा था कि भगवान शिव नेत्र मूंद कर ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव किसको भज रहे हैं? रूह हरि को भज रहे हैं। ऐसे हरि नेत्र मूंद कर किसे भज रहे हैं? हरि मन भज रहे ओम शिव को, ओम रूह को। प्रवणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अब प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणवाक्षर हो गया ओम। ओम के में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। ऐसा कहा गया कि जब ये तीनों एक हैं, तो ये जो ओम इनसे परे है, जिसे कुदरत कहें, वक्त कहें, काल कहें, गति कहें। अब गति सब कुछ है, लेकिन गति दिखती है, लेकिन गति वास्तव में कोई कहे कि गति को पकड़ के दिखाओ, गति तो दिखाई दे सकती है। काल को पकड़ के दिखाओ, काल चलते हुए दिखाई दे सकता है, काल को कोई पकड़ नहीं पाया। कुदरत को कोई पकड़ के दिखाए, गर्मी है बीत जाएगी, रात्रि है बीत जाएगी, दिन है बीत जाएगा, कुदरत चल रही है, इनको चलते हुए देख सकते हैं।
तो ये जो ओम है ये गति है। प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। रूह शिव है तो हरि मन है, और तन क्या है? तन ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर लीला त्रिविध होए। तन की लीला त्रिविध हो रही है। ब्रह्मा जी तन है, मन उनके हरि हैं, और हरि परछाई है शिव की। जैसा शिव चाह रहे हैं वैसा ही हरि कर रहे हैं। यानी रूह शिव है, मन हरि है, और ब्रह्मा जी तन है जड़। अब कहा कि शरीर तो जड़ है। अब ये जड़ का रहस्य समझें। जब बीज बोया तो भी जड़ काम करती है, पूरा वृक्ष जड़ के सहारे खड़ा होता है। यानी कि जो रूह है वो भी जड़ है। रूह भी तो जड़ है। यही तो कहा गया कि रूह जड़ है शरीर की। शरीर कब तक चलता है? जब तक उसकी जड़ हरी है। हरी मैंने जब तक शरीर में रूह विद्यमान है तब तक शरीर गतिमान है। हर बुत चले यहां तेरे सहारे, हर बुत, बुत मैंने तन, हर बुत चले यहां तेरे सहारे, तू चल दे लोग करे किनारे। रूह के जाते ही लोग हमें किनारे कर देते हैं कि अब इस बुत की गति जा चुकी है। गति मैंने रूह, रूह मैंने शिव, शिव मैंने ओम, ओम मैंने मन, मन मैंने हरि, कि अब ये ब्रह्मा अकेले रह गए हैं। ये जो जड़, जड़ ब्रह्मा है। जड़ यानी जिसमें कोई अपनी स्वयं की चेतना नहीं है। स्वयं की जैसे ढोलक है, अपने आप नहीं बज सकती। शरीर एक ढोलक के समान है जिसे बजाने वाली फनकार गति जा चुकी। अब उस ढोलक को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी ब्रह्मा किसी काम के अब नहीं रहे। तभी राम नाम सत्य का भजन करके उन्हें विलीन कर दिया जाता है पंच तत्वों में। आगे फिर बढ़ते हैं। प्रवणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। रूह शिव हो गई, मन हरि हो गए, ब्रह्मा जी हमारे तन हो गए। ये तीनों एक समान है, लेकिन ब्रह्मा जी जड़ हैं। जड़ मैंने ढोलक के समान यंत्र है जिसे चलाने वाली ऊर्जा मन से आई, मन को ऊर्जा मिली। रूह से, रूह को ऊर्जा मिली ओम से। देखिए जैसे बिजली घर में आ रही है, कहां पीछे से आ रही है वहां पे जाना है हमें। बड़ा साधारण सी बात है। एक घर में हमें इस तन रूपी यंत्र जो चल रहा है, इसकी बिजली कहां पैदा हो रही है वहां हमारा पहुंचना है। पहली बात हमें पता चल गया कि तन जो है, तन एक विद्युत के उपकरण की जगह रेफ्रिजरेटर के जैसा है, या बल्ब कह लें, या घर का कोई भी उपकरण मान लें। ये चल रहा है, टीवी जैसे चल रहा है। उपकरण चल रहा है लेकिन बिजली से चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये भाव की बिजली कहां से आ रही है, पहले ये देखेंगे। और हमें कहां तक जाना है, हमारा डेस्टिनेशन है ये जहां पैदा हो रही है वहां तक जाना है। हम मन पे गए कि मन के पास आई थी। मन को किससे मिली? रूह से मिली। रूह को किससे मिली? ओम से मिली। अब किसी ने कहा ओम क्या है? ओम तो खुद गति है, ओम तो खुद कुदरत है, ओम तो खुद निर्गुण है। ओम तो निर्गुण है। रात को हम निर्गुण हो गए। निर्गुण मैंने निराकार हो गए। हमें अपना किसी बात की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। रात को हम अपनी बिल्कुल निर्गुण अवस्था में ओम हो। यानी कि ओम के पास भी जो भाव उठा मन में, जो भाव की तरंग आई, बिजली की जो तरंग आई, वो ओम से नहीं आई। ओम से भी पर कोई है जिसने ये तरंग पैदा करी है। तो इस ओम से भी पर को जाने, यानी कि ओम तरंग पैदा नहीं कर सकता। ओम निर्गुण है, वो तो गति है। रात्रि काल में हमारे शरीर में कोई तरंग पैदा नहीं होती। यानी जब हम जगते हैं, जब कोई भी तरंग आई तो वो ओम से भी पीछे कोई है जिसने वो तरंग भेजी है। उन
जो ओम से भी परे है उन्हें कहते हैं राज जी। वो जो राज है वही राज है, राज ही राज है। राज जो है वो वो ये कह लें, बड़ा समझिए कि एक फुटबॉल है, गौर से समझिए पूरा ब्रह्मांड समझ आएगा। एक फुटबॉल का नाम मैंने रखा राज, वो फुटबॉल यूं की यूं जैसी थी वैसी की वैसी है, वो वैसी ही रहेगी। परमात्मा में कोई विकार ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हुआ था, ना होगा। वो वैसा का वैसा रहेगा। जो बदल जाए फिर वो परमात्मा कैसे? लेकिन बदलेंगे भी, देखते हैं। अब उस बॉल के अंदर जो वायु है, जो ओम है, वो भरा हुआ है वायु के समान। जैसे किसी फुटबॉल में हवा भर दी हमने, हवा के साथ धूल के कण चले गए बहुत सारे। ऐसे ही उस ओम, उस फुटबॉल, राज नाम की फुटबॉल में ओम नाम की हवा भर दी गई, जो अपने आप घूम रही है। अपने आप घूम रही है, लेकिन ये अपने आप तो घूम रही है, लेकिन इसको कोई ना कोई तो घुमा रहा है। हर खट खट है नट खट की। ये राज जो फुटबॉल बने हुए हैं, उनकी इच्छा का नाम ओम है। वो आवेश ही ओम है, वो भाव ही ओम है, जो पूरी सृष्टि को चलायमान है। वही गति है, वही काल है, वही कुदरत है, वही सतयुग, वही त्रेता, वही द्वापर, वही कलयुग। यानी कि जो पूरी फुटबॉल है साकार सगुण, वो हो गए राजी। फुटबॉल के अंदर जो हवा दिख रही है निर्गुण, वो ओम है, जो गतिमान है, जो शक्तिमान है, जो विद्यमान है। जिस उस ओम के कारण ही असंख्य तारे, उस बॉल के अंदर असंख्य तारे घूम रहे हैं। लेकिन बॉल जो की त्यों है, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल नहीं हिल रही, वो अपनी जगह पे खड़ी है। असंख्य ब्रह्मांड रेत के कण के समान घूम रहे चलायमान, वही धरती, वही सूरज, वही चंद्रमा। तो उस ओम के अंदर सारे हो गए। और ओम किसके अंदर है? राज्य के अंदर। राज्य कौन है? एक मैंने परम आत्मा, जो का त्यों। तो राज्य की कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर समझिए, उसकी मर्जी यानी उसकी, यानी कि वो कुछ है, उसकी मर्जी। वो जो बॉल है, फुटबॉल है, जो फिक्स है, उसकी मर्जी चलती है, बॉल नहीं चलती। लेट इट बी वेरी क्लियर। बॉल फिक्स है, लेकिन मर्जी बॉल की चल रही है। बॉल की मर्जी चली, यानी कि मर्जी के कारण बॉल के अंदर सारी हलचल, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। तो सारी धरती, सारे नभ के तारे, इस नभ को कहूं मैं अगर, नभ भी किसके अंदर, नभ से भी ऊपर कौन हो गई? फुटबॉल, क्योंकि नभ भी बॉल के अंदर है। ध्यान रखिए, निराकार ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसे हम देख नहीं सकते, वो भी उस राज नाम की बॉल में है, जो नभ से भी परे। देखिए, बॉल के अंदर की हवा अलग है, वो नभ है, आकाश है। और जो बॉल है वो नभ से भी परे, बॉल नभ से भी परे है, जो नभ से भी ऊपर है। यानी कि जो फुटबॉल की आउटर लेयर, जो राज्य है, वो नभ से भी ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फुटबॉल को समझते हैं सब एक, यही पकड़ के रखिएगा बस, सब एक, सब एक। और सब एक को मैं उस सब एक का नाम, एक का नाम है राज कह लूं, शिव कह लूं, अल्लाह कह लूं, गोविंद कह लूं, राम कह लूं, सिया कह लूं, वाहेगुरु कह लूं, पार्वती कह लूं, गणेश जी कह लूं, कोई भी धर्म, जीसस, कुछ भी मैं कह लूं, उन्हें परमात्मा कह लीजिए, सबसे आसान है। सब एक परमात्मा, मैंने एक नाम दिया, सब एक परमात्मा। तो अब इस फुटबॉल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि परमात्मा का स्वरूप अगर मैं बॉल के जैसा समझूं, बॉल अपनी जगह भी जू की तू है, अंदर हवा घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, सारी धरती नभ आकाश सब चल रहे हैं, लेकिन ये जो बॉल है ये हम कह रहे हैं कि नहीं बॉल तो चलती, बॉल की इच्छा चलती है, बॉल नहीं चलती। बॉल नहीं चलेगी, बॉल फिक्स है और मर्जी उसकी गति है, और उसकी गति का नाम ओम है। आगे बढ़ते हैं। ओम से हर ओम के कारण ये जो ओम है पूरे सृष्टि में सर्वव्यापी, एक और लाइन याद रखिए, सर्वव्यापी ही सब कुछ है, सर्वव्यापी ही सब कुछ है। कुदरत नाम प्रभु का भाई, कुदरत नाम प्रभु का भाई, पंच तत्व हरि ही प्रकटाई। कुदरत परमात्मा का नाम है, उसी ने ही पांचों तत्व आकाश, अग्नि, जल, वायु सब उन्होंने ही प्रकटाया है। एक ही बात याद रखिए, सब एक राज। मैं अब जो बिजली जहां पैदा हुई, जहां इच्छा पैदा हुई, वो है राज जी का, बॉल का हृदय। बॉल ने इच्छा दी, बॉल से इच्छा रिसीव, यानी सिग्नल रिसीव हुआ, गौर से समझिए। परमात्मा ने इच्छा, अपनी इच्छा की, उससे वो सिग्नल मिला ओम को, ओम से सिग्नल मिला रूह को, रूह से सिग्नल मिला मन को, और उस मन के कारण तन ने वैसा ही कार्य किया। बिजली कहां से आई बल्ब को चलने के लिए? राज जी से। फुटबॉल का जो फुटबॉल फिक्स है, लेकिन फुटबॉल है वह पावर। जैसे किसी भाखड़ा डैम से बिजली बन रही है, भाखड़ा डैम तो यूं का यूं है, बिजली बन बन के आगे जा रही है। गौर से समझिएगा, डैम नहीं चल रहा, डैम से बिजली चलती है। डैम पावर हाउस है, जनरेटर है, जनरेटर खुद नहीं चलता, जनरेटर फिक्स रहेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी चलती है। जनरेटर परमात्मा जनरेटर हैं, उन्होंने जनरेट किया, उन्होंने एक इच्छा से सिग्नल आया, कोई भी भाव उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। परमात्मा ने के इच्छा परमात्मा ने की, जनरेट कर दी, परमात्मा का काम है, वो निरंतर पैदा करती रहती है। परमात्मा ने ओम को सिग्नल दिया, ओम ने रिसीव करके रूह को दिया, रूह ने वही सिग्नल मन को भेजा, मन ने क्या किया, शरीर नामक ढोलक पर वैसी की वैसी प्रतिक्रिया कर दी। बड़ी सरल व्याख्या मैंने करने की कोशिश की। इसीलिए ठाकुर जी ने एक और बात कही गीता में कि जो सब में या जो सबको श्री कृष्ण देखता है वही यथार्थ देखता है। क्योंकि अगर किसी भी शरीर की बात करें तो जो रूह ने सिग्नल जो रूह के पास आया वो, क्योंकि राज्य की कारण, राज्य के कारण रूह का अस्तित्व है, राज मैंने कृष्ण, कृष्ण के कारण रूह का अस्तित्व है, रूह के कारण मन का अस्तित्व है, मन के कारण तन का अस्तित्व है। तो ये इन रूह का, मन का, तन का अस्तित्व का मूल कारण परमात्मा की इच्छा है। ये हर एक के लिए है, हर तन का, हर मन का, हर रूह का कारण कि क्यों वो रूह विद्यमान है, क्यों वो इसी काल में प्रकटी है, क्यों वो ये लीलाएं कर रही है, नित्य नई लीला कर रही है, उन सब का कारण परमात्मा है। अब मैं एक और सरल व्याख्या कह रहा हूं। परमात्मा की परछाई ओम है, ओम की परछाई रूह है, रूह की परछाई मन है, और मन की परछाई तन है। हम परछाई 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 पकड़ते 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 हम उस ब्रह्मांड से परे, नभ से परे परमात्मा जो केवल इच्छा करते हैं, कभी हिलते नहीं, जिन्हें हम उन्हें भाव की दृष्टि, भाव मैंने आपको भाव किया, कहा कि फुटबॉल का भाव कीजिए, ऐसे भाव से ही आप उन्हें देख सकते हैं, नेत्र मूंद कर ही आप उन्हें समझ सकते हैं। क्योंकि युगों युगों तक भी अगर मैं भ्रमण करूं तो ब्रह्मांड के पार नहीं जा सकता, लेकिन भाव
ही भक्ति का एक स्वरूप है, जिसके कारण मैं उस फुटबॉल रूपी परमात्मा को अपने हाथ में देख रख कर महसूस कर कर समझने का प्रयास कर सकता हूं कि वो परमात्मा कौन है। ये है भक्ति की शक्ति। नेत्र मूंदना ही दिव्य दृष्टि है। भाव करना, श्रद्धा करना ही सच्ची भक्ति है। जब आप सच को समझेंगे, धीरे धीरे सत्य से सत्य समझ में आएगा। बस आपका भाव और श्रद्धा सच्ची हो कि हे प्रभु, मुझे आपको जानने की इच्छा है। जब ऐसी इच्छा मन में होगी तो स्वतः ही धीरे 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 आपको हर परछाई के बारे में पता चलेगा और आप उस जनरेटर तक पहुंचेंगे जहां से तरंग भाव की उठती है। श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, जब भी कोई भी प्राणी शरीर त्यागे तो ओम यानी निर्गुण अवस्था में त्यागे, ताकि वो निर्गुण अवस्था में वो इच्छा रहित हो जाए। इच्छा रहित जब जाना है तो इच्छा रहित होके जाना है। ये उन्होंने ठाकुर जी ने जाने की विधि बताई है कि हमने मरना कैसे और हम जीवित कैसे हैं, वो विधि में बता रहा हूं। जैसे आप फ्रिज से आप वापस बिजली भेज सकते हो क्या अपने घर में खड़े होके? नहीं भेज सकते। लेकिन आपके अंदर मन के जो तार है, मेरी बात समझिएगा, जो आपका मन का तार है उससे बिजली वापस भेज सकते हो क्या? हाँ भेज सकते हैं। तन से बिजली वापस नहीं, फ्रिज को आप फ्रिज से बिजली वापस नहीं भेज सकते, लेकिन जो तार है आ रही है उससे बिजली वापस जा सकती है। मन से बिजली वापस जा सकती है, यानी मन में भज भज कर आप राज्य तक अपनी तरंगे भेज सकते हैं। जैसे बिजली आ भी रही है और बिजली जा भी रही है। गौर से समझिएगा, जब आप सही इच्छा करेंगे, सही इच्छा का सिग्नल भेजेंगे, मदद का, जैसे बालक ने एक सिग्नल भेजा, बालक चिल्लाया और मां दौड़ पड़ी कि मेरा बच्चा भूखा है। इसीलिए भगत जो हैं वो कभी भी अहंकार से शून्य होने का प्रयास करते रहते हैं कि वो अहंकार शून्य शिशु के समान हो जाते हैं। और राज्य हैं जो कृष्ण है वो मां के समान, जो छोटा रहेगा। जैसे आपको पता है कि बिजली अच्छी कब मिलेगी? अहंकार में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब हम अपने आप को मद में अपना पोटेंशियल बढ़ा लेंगे कि मुझे अभिमान है, तो हमें कोई भी ठाकुर जी से कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मैं अपना पात्र सीधा करूं, श्रद्धामान बनूं, तो मुझे इतना सब कुछ भाव का आवेश मिलेगा। भाव आवेश को ही चार्ज कहते हैं। जब आप बिजली के बारे में पढ़ेंगे, आवेश है क्या? द इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इज अ चार्ज पार्टिकल्स। बड़ा सरल है। जब मैं जितना अपने आप को शून्य पे ले जाऊंगा, यानी कि मैं जितना न्यूट्रल रहूंगा, ठंडी तार, या इससे भी जितना हम शांत रहेंगे, अहंकार रहित रहेंगे, उतना हम ठाकुर जी से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते रहेंगे। दूसरी बात, सब एक राज। देखिए, मैंने जितनी भी परछाई बताई हैं, ये पूरी की पूरी फुटबॉल एक ही है। इसका सेंटर एक है, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल का सेंटर एक है, फुटबॉल भी एक है। फुटबॉल के अंदर पूरी को फुटबॉल कहेंगे ना, इस पूरी फुटबॉल का नाम है सब एक राज। राज मैंने कृष्ण। सब एक कृष्ण, या मैं सब एक परमात्मा, सब एक प्रभु। क्योंकि फुटबॉल भी वो है, उसके अंदर जो हवा है, तारे हैं, धरती है, सूरज है, चंद्रमा, वो भी वो है। और धरती के ऊपर कुछ भी है, इस धरती नाम के ग्रह के ऊपर कुछ भी है, वो भी
उन्हीं के कारण प्रकट है, उन्हीं के कारण उसका अस्तित्व है, उन्हीं के कारण वो चल रहा है और उन्हीं में विलीन होगा। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र से हजारों मछलियां नित्य पैदा होती हैं, नित्य बड़ी मछलियां उन्हें खा जाती हैं और फिर से हजारों छोटी मछलियां, ये स्वतः ही एक महासागर में ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक वैसे ही हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रकट रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जी रहे हैं। यही ठाकुर जी की लीला है। इसके लिए कहते हैं प्रभु की लीला प्रभु ही कर रहे, हम सब यूं ही बेकार डर रहे। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि तन कभी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सिग्नल आया, मन ने सिग्नल रिसीव किया, रू ने ओम से किया, ओम ने रिसीव किया राज जी से, राज जी जो परमात्मा है, जो डैम की तरह नित्य भावों के सिग्नल हर एक के हृदय में भेजते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा हर खट खट है नट खट की। शूर्पणखा उसी समय पंचवटी पर आई। वो शूर्पणखा इतने समय पहले क्यों नहीं आई, 13 वर्ष तक क्यों नहीं आई? रघुनाथ जी क्यों पंचवटी के पास चले गए? क्यों उन्होंने अपना बाकी का काल वहां पे नहीं निकाला? वो चित्रकूट से वापस आ सकते थे। हर खट खट है नट खट की। राम जी के हृदय में श्री कृष्ण ने भाव जगाया कि लंकापति को मारने ही तुम आए हो। हर व्यक्ति जो जो काम करने आया है वो काम कर कर ही वो जाएगा। हर दिन का हमारा कार्य, हमारे जो हम वाणी बोलेंगे, जो हम बात कहेंगे, जो हम संवाद करेंगे, वो सब हमारा तय है। मनुष्य की तुलना गेहूं के पौधे, गेहूं के दाने के समान है। हर जीव अन्न से पैदा होता है। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। इसका अर्थ समझिए कि हम भी एक दाना हैं। हर जीव एक दाने से प्रकट हुआ ही है। खा के उस दाने पर हमारी जिसके साथ शादी होनी है, जिसके साथ जो हमारे माता पिता, जिस कुल में हमारा जन्म होना है, जिस घर में हम जिस घर के दामाद बनेंगे, जिस घर की बेटी होंगे, जिस घर के बेटा होंगे, जिस जगह हम काम करेंगे, जिन्होंने हमारी सेवाएं लेनी है, जिनको हमने अपनी सेवाएं देनी है, हर दिन हर खट खट है नट खट की। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। नाम कि ये इसी व्यक्ति के साथ होना है, ये सब कुछ पहले से तय है। आज अभी इतना ही कहते हुए आपसे फिर कहूंगा कि सब एक राज, वही ओम है, वही रूह है, वही मन है, वही हर तन है। सब एक प्रभु, सब एक परमात्मा, वही धरती है, वही चंद्रमा है, वही आप हैं, वही मैं हूं, वही सब हैं। हर एक वही एक, हर एक वही एक, हर एक अनंत वो एक, हर एक अनंत वो एक। जागा तो मैं आत्मा, सोया तो ओम परमात्मा। यानी कि जागने की अवस्था निर्गुण है, जागने की अवस्था हमारी राज अवस्था, सगुण अवस्था है, जब हम इच्छाएं करते हैं, भाव करते हैं, लेकिन उन भाव के पीछे कोई और है जो हर कठपुतली को चला रहा है। और रात्रि काल में हमें विश्राम देने के लिए हमें निर्गुण अवस्था में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं, तो हम अपने ओम अवस्था में चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर भेंट होगी। ये भेंट थी ओम राज एकनाथ सहज गीता घर गुरुकुल की ओर से। गुरुकुल का उद्देश्य है आत्मा को जगाना। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सत्य की खोज ही शिक्षा है। एक गीता से मैंने सत्य समझाने का आपको प्रयास किया है, समझ आया तो बहुत अच्छा। और मेरी बात को श्रद्धा से अगर आपका पात्र सीधा है तो आपको समझ में आएगा। गीता को उठा के बार बार पढ़ेंगे तभी ये अनुभूति होगी। जय सिया राम, जय सिया राम।